गुरौ सुदृढ़ सौहृद, सुदृढ़ सौहृद, सुदृढ़ सौहृद, सौहृद मतलब फ्रेंड्स का। संस्कृत में एक्चुअली संस्कृत बहुत गरीब भाषा है, मैंने कई बार बताया इस बात को, सॉरी अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है, बताया मैंने कभी ये बात, अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है, कोई नियम नहीं है, बीयूटी बट पीयूटी पुट, कोई नियम नहीं है। आई डांस, दे डांस, ही डांसेस, इज इट डांसिंग मोर देन अस, मोर देन आई डांस, दे डांस, बट ही डांसेस, कोई नियम नहीं। कई कई है मतलब इंग्लिश बहुत गरीब भाषा है, मैंने जैसे कई बार बताया, फोनेटिकल अरेंजमेंट कुछ नहीं है, ए बी सी डी कुछ नहीं है, लेकिन संस्कृत क ख ग यहां से आवाज निकल रही है, त थ ध यहां से आवाज निकल रही है, प फ ब यहां से आवाज निकल रही है, म होंठ टकरा रहे तो ये आवाज है, त थ द ध न, क ख ग घ ङ इसको कहते हैं फोनेटिक अरेंजमेंट। संस्कृत बहुत रिच लैंग्वेज है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया, संस्कृत में जैसे इंग्लिश में होता है अंकल, कोई है क्या यहाँ पे अंकल, अंकल मतलब अंकल, कौन सा अंकल, चाचा है, काका है, फूफा है, मौसा है, मामा है, ताऊ है, कौन है? अंग्रेजी में एक ही वर्ड है अंकल। ये मेरे कभी कभी ऐसा होता है, ये मेरे अंकल है, अब मैं समझ नहीं पाता कौन से अंकल है, अरे मैंने कहा अंग्रेजी की औलाद तो हिंदी बोल, कौन से अंकल है तेरे? नहीं, कई बार इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे, प्रभु जी मेरे अंकल है, अरे तो कौन से अंकल है भाई? मामा है, काका है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, मौसा है, कौन है भाई? तो बहुत गरीब भाषा है। लेकिन संस्कृत में जैसे इंग्लिश में वर्ड है फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड का संस्कृत वर्ड्स कई है, जैसे मित्र, सौहृद, दोस्त, दोस्त तो मुझे खैर संस्कृत का वर्ड नहीं है, तो मिश्रित लैंग्वेज है। मित्र और क्या होता है? सखा, सखा, बंधु, अरे कहां पहुंच गए आर्यन? सखा, बंधु, मित्र और सुहृद, सौहृद, सुहृद, ये चार वर्ड्स हैं मित्र के लिए, फ्रेंड के लिए, सबका अपना अपना मीनिंग है। मित्र मतलब मिथो त्रायते इति मित्र, त्रायते मतलब रक्षा करता है, बुरे समय में जो मदद करे वो मित्र है। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। संस्कृत में मिथो, मिथो मतलब आपस में, त्र मतलब रक्षा, त्रायते, मिथो त्रायते इति मित्र, जो बुरे समय में मदद करे उसको कहते हैं मित्र। सखा, सम्यक ख्याति इति सखा, जैसे शयन और सनत हमेशा एक साथ घूमते हैं, तो मान लीजिए इस बार शयन नहीं आया, सनत आया, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या जाएगा? तुम्हारा सखा कहाँ है, मतलब शयन कहाँ है? सखा मतलब जिसकी ख्याति समान है, जो अकेले चलते ही नहीं है, जैसे हमारा आशुतोष और आर्यन, सबसे पहले आर्यन आया तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? आशुतोष कहाँ है, जो कहते हैं सखा, जिसकी ख्याति समान है। पॉइंट समझ आ रहा है? देखिए संस्कृत में कितना मीनिंग है, जो एक आया तो दूसरा, अर्जुन का एक नाम है, अर्जुन का एक नाम है कृष्ण, द्रौपदी का तो नाम है ही, अर्जुन का भी एक नाम है कृष्ण। एक प्रार्थना में कुंती महारानी बोल रही है, कुंती महारानी की प्रार्थना का लास्ट श्लोक है, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, मैं आपको दिखा देता हूं, श्री, उल्टा, वहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, वहां पे आप देखिए कि बड़ा अजीब ट्रांसलेशन है, मैं जब पहली बार समझ नहीं पाया। मेरे साथ से बोलिए,
श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृषणी ऋषभावनी ध्रुव राजन्यवं सतहनादपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरारथ हरावतारा योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री कृष्ण, हे कृष्ण। और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? कृष्ण सखा। ट्रांसलेशन पढ़िए। ओ फ्रेंड ऑफ अर्जुन। हे कृष्ण के सखा। सखा शब्द मिल गया। हे कृष्ण, हे कृष्ण के सखा। तो कृष्ण का सखा कौन? कृष्ण। क्यों यहां पे कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? अर्जुन। तो अर्जुन का एक और नाम क्या है? कृष्ण। कोई बोलेगा ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ओ कृष्ण, ओ कृष्ण सखा। कृष्ण कृष्ण सखा। कृष्ण सखा मतलब अर्जुन के मित्र कृष्ण। तो दोनों की समान ख्याति है, इसको कहते हैं सखा। मित्र शब्द का अर्थ मिल गया, जो एक दूसरे की बुरे समय में मदद करे। सखा मतलब इसकी समान ख्याति है। बंधु मतलब, बंधु मतलब जो किसी संबंध में बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक दोस्त की बहन से दूसरे दोस्त ने शादी कर ली, तो वह बंधन में बंध गए, संबंध में बंध गए। दोस्त अब संबंध में बंध गए, वो क्या हो गया हमारा? बंधु। बंधु बांधव, बांधव बोलते हैं। बंधु बांधव मतलब संबंधों में बंधे हुए। एक ही संस्कृत मतलब एक ही इंग्लिश वर्ड है इसका, फ्रेंड। लेकिन संस्कृत देखिए कितनी रिच भाषा है। मित्र शब्द का अलग अर्थ है, सखा शब्द का अलग अर्थ है, बंधु शब्द का अलग अर्थ है, और लास्ट में मैंने बताया सुहृद। सुहृद मतलब सुहृद, सौहार्द, सुहृद, हार्ट टू हार्ट जिसका कनेक्शन है। वेल विशर कहते हैं इसको। इसको प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए वेल विशर। इंग्लिश वर्ड और उससे अच्छा नहीं मिल पाया, वेल विशर। हार्ट टू हार्ट, जिसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जो दूसरे के हित के लिए सोचता है, हमेशा कंसर्न रहता है, तो कहते हैं सोहित। तो यहाँ पे जब भी इंग्लिश वर्ड लिखा है फ्रेंडशिप, he should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. firm friendship मतलब मित्रता, लेकिन यहाँ मित्रता वर्ड नहीं, यहाँ लिखा है सुदृढ़ सौहृद। सुदृढ़ बहुत दृढ़, कैसा होना? सौहार्द। अब उसका इंग्लिश वर्ड कुछ नहीं है तो फ्रेंडशिप ही लिखना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में सौहृद का अर्थ बहुत डीप है। शिष्य को चाहिए कि गुरु के हित में विचार करे। जैसे मान लीजिए कॉलेज में जाते हैं, लाइट जल रही, पंखा जल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जल रहा है, हम तो फीस दे रहे हैं। लेकिन बेस में ऐसा नहीं हो सकता। बेस में क्या होता है? अगर लाइट जल रही, पंखा चल रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी हमने तो फीस दी है, चलने देंगे। अगर लाइट जलती रहेगी तो डांट पड़ेगी। क्यों? और उल्टा भक्त को सोच, जो रह रहा है उसको क्या सोचना चाहिए कि फालतू बेस की लाइट क्यों वेस्ट हो। वैसे तो हम कॉलेज के लिए भी सोचना चाहिए आइडियली, सब कुछ कृष्ण की एनर्जी, कृष्ण एनर्जी क्यों वेस्ट हो, हमने फीस दिया तो क्या हुआ। लेकिन आइडियली गुरु के आश्रम में जब शिष्य रहता है तो क्या सोचता है कि मैं गुरु के लिए कैसे हित कर सकता हूं। अगर लाइट जल रही है तो फालतू बिल आएगा, तो कैसे मैं उसको बचा सकता हूं। प्रसाद फेंक रहा है तो कैसे ना फीके। मतलब कुल मिलाकर के ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट मैं, कि कैसे मैं हित कर सकता हूं। ये एक शिष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार से विद ग्रेट वाव द ब्रह्मचारी शुड लिव एट गुरुकुल ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ गुरु। गुरोर हितम वसंत दांतो गुरोर हितम। इस प्रकार से ब्रह्मचारी रहता है।